सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑल इंडिया 2012 में 2 मार्क्स का पूछा गया था, 1 मार्क फॉर ईच। पहला क्या है, विद द सेम डी ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन D4 Cr2+ इज अ रिड्यूसिंग एजेंट वाइल Mn3+ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड है, there is hardly any increase in atomic size with increasing atomic number in a series of transition elements। तो क्या होता है कि जब हम लोग स्कैंडियम से जिंक जाते हैं, मान लीजिए 3D सीरीज में, तो उसमें एटॉमिक साइज में इंक्रीज नहीं होता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ऐसा क्यों होता है? हार्डली एनी इंक्रीज, लगभग बराबर होते हैं सारे के एटॉमिक साइज। ऐसा क्यों? तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है उसको हमने क्वेश्चन नंबर 22 में देखा है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22, सेम क्वेश्चन है। तो इसमें हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण आप इसमें पता लगा सकते हैं। इसमें T2G स्टेबल बनेगा हाफ फील्ड, और इसमें तो डायरेक्ट हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। आप चाहे तो ये वीडियो भी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो यहाँ पर रीज़न है और यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है, there is hardly any increase in atomic size with increasing atomic numbers in a series of transition elements। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। With increase in atomic number along a transition series, the nuclear charge increases which tends to decrease the size of atom। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा समझिए। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो दो बातें होती हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियस में आपका एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, और आपका जो वैलेंस शेल है, ठीक है, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी एक बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए, विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अलोंग अ ट्रांजिशन सीरीज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस विच टेंड्स टू डिक्रीज द साइज ऑफ एटम। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और साथ में इस सबको भी खींचेगा। न्यूक्लियर की पावर अब थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो अब वो सबको खींचेगा। तो सबको खींचेगा तो वो थोड़ा कम करना चाहेगा, तो साइज़ क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्कैंडियम से तब हम लोग जिंक जाएंगे। ठीक है, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। बट द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डी सबशेल इंक्रीजेज द शील्डिंग इफेक्ट विच काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो अब साइज डिक्रीज होना चाह रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन क्या करेगा, सबको खींचेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, ये जो डी ऑर्बिटल है, हमारा डी ऑर्बिटल, तो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया डी ऑर्बिटल में, तो ये क्या करेगा, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग मतलब ये जो अपना एक तरह से खींचना चाह रहा है प्रोटॉन, तो वो यहाँ से खींचने नहीं, शील्ड कर देंगे। शील्ड होता है, शील्ड की जगह रोकेंगे चार्ज को इस नए इलेक्ट्रॉन तक जाने में, है ना। तो इसके कारण क्या होगा कि वो साइज़ को डिक्रीज, मतलब साइज़ को छोटा नहीं होने देंगे, और साथ ही साथ वो रिपेल करेंगे। एक और इलेक्ट्रॉन जुड़ा और इलेक्ट्रॉन्स पहले भी से भी थे। ठीक है, तो क्या करेंगे, रिपल्शन भी करेंगे, साइज़ को वो इंक्रीज भी करना चाहेंगे। तो इससे क्या होता है, रिपल्शन और शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो आपका प्रोटॉन है वो आप साइज़ को डिक्रीज नहीं कर पाता है ना। और क्योंकि वो प्रोटॉन है तो वो खींचने के कारण साइज़ को डिक्रीज भी करना चाहता है। तो दोनों एक साथ काम करते हैं तो क्या होता है, काउंटर बैलेंस हो जाता है। प्रोटॉन ज़्यादा है तो वो खींच के कम करेगा, पर क्योंकि डी ऑर्बिटल में आया है तो डी ऑर्बिटल में शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो वो उस नए इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे, प्रोटॉन के पावर को वहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे, मतलब फोर्स को खींचने तक कम होंगे। ठीक है, वो अपने तक ले लेंगे। ठीक है, और साथ में क्योंकि रिपल्शन होगा, नया इलेक्ट्रॉन आया तो वो बढ़ना चाहेंगे, साइज़ बढ़ाना चाहेंगे। तो एक तरफ घट रहा है साइज़, एक तरफ बढ़ रहा है, तो एक काउंटर बैलेंस हो जाता है। But the addition of electrons in the d subshell increase the shielding effect। shielding effect हाँ बहुत वीक होता है एज कम्पेयर टू एस और पी, पर फिर भी होता है। इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट होता रहता है सब पे। But the addition of electrons in the d subshell increase the shielding effect which counterbalance the effect due to increased nuclear charge। तो increased nuclear charge कम करना चाहता है, पर शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, मतलब पहुँचने ही नहीं देता है। कम करने के लिए जो फोर्स होता है उसको अपने तक ही रखता है, तो बहुत कम नेट जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो उधर तक पहुंच ही नहीं पाता है, ज़्यादा कम हो जाता है एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक है, और साथ में आप रीज़न भी दे सकते हैं, ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन्स एंड द प्रीवियस इलेक्ट्रॉन जो पहले से थे, द साइज टेंड्स टू इंक्रीज। तो ये काउंटर बैलेंस हो जाता है।
Hence there is hardly any increase in atomic size with increasing atomic number in a series of transition elements. तो एक तरफ बढ़ना चाहते हैं एक तरफ कम, तो काउंटर बैलेंस कर जाता है, तो बहुत ही सिमिलर होते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्रीज आपको नहीं दिखेगा, इंक्रीज डिक्रीज तो होंगे पर बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा, हार्डली, बहुत सेम से होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का भी डाल सकते हैं रीज़न, और अपने हिसाब से आप आंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपना लैंग्वेज बनाइए, लैंग्वेज बनाना सीखिए भी, है ना, क्योंकि ऐसा ना हो लैंग्वेज में कुछ गलती हो तो आपको कट करना पड़े, तो इसलिए पहले लैंग्वेज को सोच समझ के लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। इसमें भी 2 पार्ट है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2010 में 2 मार्क्स का आया था, 1 मार्क्स इसके लिए, 1 मार्क्स इसके लिए। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।